शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं आज 31 दिसंबर 70 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है अमृत वेले से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग। आज के अव्यक्त महावाक्यों में मीठे बाप दादा ने आज विशेष बताया किन दो अधिकारों की प्राप्ति के लिए किस शक्ति की आवश्यकता। पहले तो दो अधिकार कौन से हैं जो हर एक को लेना है, फिर उसकी प्राप्ति के लिए कौन सी विशेष एक शक्ति चाहिए, फिर पहला परिवर्तन क्या, दूसरा परिवर्तन क्या, तीसरा परिवर्तन क्या। बाबा ने आज सारे परिवर्तन, आँख खुलते क्या परिवर्तन करना है, फिर क्या परिवर्तन करना है, तो आप फ्रेश हो रहे, तैयार हो रहे, उस वक्त क्या परिवर्तन करना है, दिन में कार्य करते क्या परिवर्तन करना है, फिर सेवा करते क्या परिवर्तन करना है, रात को सोते टाइम क्या परिवर्तन करना। बड़ा सुंदर आज प्यारे बाप दादा ने कहाँ कहाँ परिवर्तन करना है वो बहुत अच्छे ढंग से बताया, जिससे कि हम सचमुच जो है बाप समान बहुत जल्दी बन सकते। तो आज की मुरली बहुत ध्यान से सुनना। 31 दिसंबर 70। आज बाप दादा वर्तमान और भविष्य दोनों काल के राज्य अधिकारी अर्थात विश्व कल्याणकारी, विश्व के राज्य अधिकारी दोनों ही रूप में बच्चों को देख रहे हैं। जितना जितना विश्व कल्याणकारी उतना ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। इन दोनों अधिकारों को प्राप्त करने के लिए विशेष परिवर्तन की शक्ति चाहिए। उस दिन भी सुनाया था ना कि परिवर्तन की शक्ति को अमृत वेले से लेकर रात तक कैसे कार्य में लगाओ। अब बाप दादा सुनाते हैं, एक एक परिवर्तन बाबा सुना रहे हैं। पहला परिवर्तन, आंख खुलते ही मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। यह है आदि समय का आदि परिवर्तन संकल्प। अब आंख खुलते ही कोई एकदम पहला संकल्प ये करे, देखूं टाइम कितना हुआ है, अलार्म में क्या बजा है, लेट हो गए तो ओहो लेट हो गए, संकल्प ही अमृत वेला तो मेरा गया, और पहले उठ गए तो अच्छा फिर भी चलो भाई मैं ठीक उठ गया। संकल्प मेरे पहले पहले क्या चले सोचें। अब बाबा ने कहा आंख खुलते ही आदि काल का आदि संकल्प, कितना वंडरफुल है। उस वक्त और कुछ नहीं, आंख खुलते में कितनी सुंदर शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा। इसी आदि संकल्प के साथ सारे दिन की दिनचर्या का आधार है। कितना इम्पोर्टेंट है पहला संकल्प, या कुछ शुरू के जो टाइम आधा घंटा, चाहे आप तैयार हो के स्नान करके जाते हैं अमृत वेले, लेकिन उस वक्त के पहले आधे घंटे के संकल्पों पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आदि संकल्प में परिवर्तन नहीं हुआ तो सारा दिन स्वराज्य व विश्व कल्याण में सफल नहीं हो सकेंगे। आदि समय से परिवर्तन शक्ति कार्य में लगाओ। जैसे सृष्टि के आदि में ब्रह्म से देव आत्मा सतो प्रधान आत्मा पार्ट में आएगी, ऐसे हर रोज अमृत वेला आदि काल है। इसलिए इस आदि काल के समय भी उठते ही पहला संकल्प याद में ब्राह्मण आत्मा पधारे बाप से मिलन मनाने के लिए। यही समर्थ संकल्प श्रेष्ठ बोल श्रेष्ठ कर्म का आधार बन जाएगा। तो पहला परिवर्तन, मैं कौन, तो यही फाउंडेशन परिवर्तन शक्ति का आधार है। और इसके बाद अब सुनिए दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूं। जैसे दादी जानकी का पेट स्लोगन, मैं कौन मेरा कौन, मैं कौन मेरा, हर जगह देश विदेश भाषण में ये जरूर सुनाएंगे। दूसरा परिवर्तन, मैं किसका हूं, सर्व संबंध किससे हैं, सर्व प्राप्तियां किससे हैं।
पहले देह का परिवर्तन, फिर देह के संबंध का परिवर्तन, और फिर संबंध के आधार पर प्राप्तियों का परिवर्तन। इस परिवर्तन को ही सहज याद कहा जाता है। तो आदि में परिवर्तन शक्ति के आधार पर अधिकारी बन सकते हो। अमृत वेले के बाद देह के कार्यक्रम करते हुए कौन से परिवर्तन की आवश्यकता है? मतलब जब आप फ्रेश हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, उस वक्त कौन सा परिवर्तन, जिससे निरंतर सहज योगी बन जाएंगे। अब सुनिए, सदा यह संकल्प रखो कि मैं चैतन्य सर्वश्रेष्ठ मूर्ति हूं। और ये मंदिर है। कौन मंदिर है? शरीर मंदिर है। चैतन्य मूर्ति का यह देह चैतन्य मंदिर है। मंदिर को सजा रहे हैं। इस मंदिर के अंदर स्वयं बाप दादा की प्रिय मूर्ति विराजमान है। जिस मूर्ति के गुणों की माला स्वयं बाप दादा स्मरण करते हैं, जिस मूर्ति की महिमा स्वयं बाप करते हैं, ऐसी विशेष मूर्ति का विशेष मंदिर है। जितनी मूर्ति वैल्यूएबल होती, मूर्ति के आधार पर मंदिर की भी वैल्यू होती। तो परिवर्तन क्या करना है? मेरा शरीर नहीं, लेकिन बाप दादा की वैल्यूएबल मूर्ति का ये मंदिर है। वाह, क्या सुंदर परिवर्तन है। स्वयं ही मूर्ति, स्वयं ही मंदिर का ट्रस्टी बन मंदिर को सजाते रहो। और यह परिवर्तन संकल्प के आधार पर मेरापन अर्थात देह अभिमान परिवर्तन हो जाएगा। फिर इसके बाद अपना गॉडली स्टूडेंट रूप सदा स्मृति में रहे। इसमें विशेष परिवर्तन संकल्प कौन सा चाहिए? मैं साधारण स्टूडेंट नहीं, साधारण पढ़ाई नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूरंदेश से हमको पढ़ाने आते हैं। भगवान के वर्षन जो हमारी पढ़ाई है, श्री श्री की श्रीमत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमा कराने वाला है। तो कितना क्लियर हुआ? ऐसा परिवर्तन संकल्प भगवान बोल रहे हैं और हम सुन रहे हैं। मेरे लिए बाप टीचर बनकर आए हैं। मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ। बाबा का मैं लाडला स्टूडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए आए हैं। कहाँ से आए हैं और कौन आए हैं और क्या पढ़ा रहे हैं? यही परिवर्तन श्रेष्ठ संकल्प रोज क्लास के समय धारण कर पढ़ाई करो। साधारण क्लास नहीं, सुनाने वाले व्यक्ति को नहीं देखो, लेकिन बोलने वाले बोल किसके हैं उसको सामने रखो। व्यक्त में अव्यक्त बाप और निराकारी बाप को देखो। वाह कितना अच्छा बाबा ने बताया। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? आगे चलो। आज सारी मुरली में बाबा परिवर्तन ही बताने वाले। आगे चलो, पढ़ाई भी पढ़ ली, अभी क्या करना है? अभी सेवा का पार्ट आया। सेवा में किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे प्रवृत्ति की, चाहे व्यवहार की, चाहे ईश्वरीय सेवा, प्रवृत्ति चाहे लौकिक संबंध हो, कर्म बंधन के आधार से संबंध हो, लेकिन प्रवृत्ति में सेवा करते परिवर्तन संकल्प यही करो। मरजीवा जन्म हुआ अर्थात लौकिक कर्म बंधन समाप्त हुआ। कर्म बंधन समझकर नहीं चलो। कर्म बंधन सोचने और कहने से ही बंध जाते हैं। लेकिन यह लौकिक कर्म बंधन का संबंध अब मरजीवे जन्म के कारण श्रीमत के आधार पर सेवा के संबंध का आधार है। कर्म बंधन नहीं, सेवा के संबंध है, सेवा का संबंध है। और सेवा के संबंध में वैरायटी प्रकार की आत्माओं का ज्ञान धारण कर सेवा का संबंध समझ करके चलेंगे तो बंधन से तंग नहीं होंगे। अब सुनिए बाप दादा के विशेष सेवा में क्या ध्यान रखना है।
लेकिन अति पापात्मा, अति अपकारी आत्मा, बगले के ऊपर भी नफरत नहीं, घृणा नहीं, निरादर नहीं, लेकिन विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो, रहम दिल बंद तरस की भावना रखते हुए सेवा का संबंध समझकर सेवा करेंगे, और जितने ही होपलेस केस की सेवा करेंगे तो उतने ही प्राइज के अधिकारी बनेंगे, नामी ग्रामी विश्व कल्याणकारी गाए जाएंगे। पीस मेकर की प्राइज लेंगे। तो प्रवृत्ति में कर्म बंधन की बजाय सेवा का संबंध है। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्म निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया का जाल बन जाएगा। ऐसी जाल जो जितना बढ़ाते जाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। कहीं धन कमाने में इतना लग गए, इतना और कमाऊं। अरे याद की विधि ना भूलो ना, बैलेंस ना भूलो ना। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना है। कहीं याद को भूल धन में फिर ऐसा लगते फंस जाते माया में बुरी तरह से। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। फिर बाबा ने कहा व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हो, यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे। तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा, वरदान है। बाबा के सच्चे योगी बच्चों को धन की कमी नहीं होगी। कितना भी परिस्थितियां आए, लॉकडाउन लगे, कुछ हो, कमी नहीं बाबा आने देगा। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा यह याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूं। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करणहार की स्मृति का संकल्प याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। तो बाबा ने फिर कहा और आगे चलो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो व देखते हो, तो उन साधनों व दृश्य को देख कहाँ कहाँ साधना को भूल साधन में आ जाते हो, साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो। उसका क्या हाल होगा? बार बार हलचल में डगमग होंगे, गिरा कि गिरा, यही हालत होगी। इसलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी और साधना अविनाशी। और आगे चलो, अभी बाकी क्या रह गया? बाबा ने कहा हर लौकिक चीज को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अर्थात ज्ञान स्वरूप हो, हर बात से ज्ञान उठाओ। बात में नहीं जाओ, बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? अभी सोना रह गया है। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। वाह वाह प्यारे बाबा, कितना सुंदर परिवर्तन। सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो, लेकिन कहाँ सोएंगे? बाप के याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो, तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो। यह है आदि से अंत तक का परिवर्तन। समझा कैसे परिवर्तन शक्ति यूज करनी है? यह है परिवर्तन शक्ति को यूज करना।
तो बाबा ने कहा विश्व परिवर्तन, इसी गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व के परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा सब परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले सफलता मूर्त श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो सभी ध्यान रखेंगे सुबह से रात तक क्या क्या परिवर्तन करना है उसको धारण करें। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।